हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में, जिसमें हम आपके टेंथ क्लास के कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होती हैं और कैसे निकालते हैं इनको। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते हैं। प्रोसेस वही रहेगी आपकी, बस आपका डेटा चेंज हो जाएगा, है ना। जो भी आपका दिया गया है ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना कि इसे हम सबसे पहले क्या मानेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे मानेंगे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको आप मानेंगे a/b, है ना। अब ये जो b है आपका, ये आपका इक्वल 0 नहीं होना चाहिए ना, जहाँ a और b एक पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, आपका ये समीकरण है a/b। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखिए, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। √5 a/b -3, यहाँ प्लस का था ना, यहाँ आके माइनस का 3 हो गया है ना। तो अब हम √5 निकालेंगे, है ना। तो a/b -3 है, ठीक है। अब ये जो 2 है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, है ना, डिवाइड में। तो ये आपकी वैल्यू है, यहाँ तक आपको इसमें निकालना है। तो क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है ना। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको कुछ नहीं करना। ये वाला जो मैटर है ये भी आपको सेम लिखना है, ऊपर वाला जो है ये भी आपको सेम लिखना है। बस आप क्या चेंज कर देना है, यहाँ पर जो आपका समीकरण आएगा या फिर जो भी नंबर आएगा, नंबर या संख्या आएगी, बस आपको उसको चेंज करना है और आपका पूरा सेम रहेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हम देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका इसका वो है 1/√2, है ना। तो इसको करते हैं। तो देखिए अभी हमने कैसे सॉल्व किया है इसको, अगर हम इसे लिख दीजिए, इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A/B। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा ना। तो यहाँ B/A एक पूर्णांक है, जहाँ A इज़ नॉट इक्वल्स टू, मतलब A जो है आपका वो 0 नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ जब ये पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको इसमें लिखना है ना। ठीक है, इसी तरह है आपकी दूसरा है 7√5। तो यहाँ देखिए इसको भी इसी तरह लिखेंगे, इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि A/B। तो √5 को कैसे लिखेंगे, 7√5 B = A, ऐसा लिख सकते हैं। तो √5 = A/B लिखेंगे, और जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, 1/7 हो जाएगा, है ना। ये हुआ। तो यहाँ तक आपको ले जाना है, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ A/B एक पूर्णांक है, जहाँ B 0 नहीं हो सकता, है ना। तब एक परिमेय संख्या होगी। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है आपका 6 + √2। इसको भी इसी तरह करेंगे हम। देखिए इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि
ए अपॉन बी। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, देखिए √2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस में 6, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद हम यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे, यहाँ ए अपॉन बी माइनस 6 एक पूर्णांक है, जहाँ आप बी 0 नहीं रख सकते, है ना। तब ए अपॉन बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी, है ना, एक परिमेय संख्या होगी जो हमारी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है। अतः √2 भी एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये था आपका 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।